आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका वालिहाना इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं, इसकी अहमियत और अफादियत को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनाइटेड मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आपके महबूब शायर, अपनी ज़ात में अंजुमन, जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहें। पुरतपा खैर मकतूब। शुक्रिया नाजरीन, कामयाबी का जो लफ्ज़ है बज़ाहिर बहुत छोटा सा है, सुनने में भला लगता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन कामयाबी का जो सफ़र तय करता है वही जानता है कि इसमें कितनी रुकावटें हैं, कदम कदम पर कितनी आजमाइशें हैं, कितने मसाइब हैं, कितने आलाम हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। और इन सब से नबरदाज़मा होते हुए, लड़ते भिड़ते हुए जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो फिर जो एहसास होता है उसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हमारे साबिक़ सदर जनाब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्हें पायलट बनने का बहुत शौक़ था। इंटरव्यू देने गए, 9 लोग थे, 8 लोग सेलेक्ट हो गए और 1 रिजेक्ट हुए। जो रिजेक्ट हुए वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। बहुत अफसुर्दा, बहुत मलूल बाहर आए और एक जगह पर बैठ गए, चुपचाप उदास। एक शख्स वहाँ से गुजरे, उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटे, क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? कहा, मैं पायलट बनना चाहता था, 8 लोग सेलेक्ट हो गए और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए उदास हूँ। उन्होंने कहा, बेटे उदास ना हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इससे भी कुछ अच्छा सोच रखा हो, तुम्हारे मुकद्दर में इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो, तो उदास ना हो। ये बात सुनकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हौसला बढ़ा। उन्होंने ठान ली कि वो कुछ बन कर रहेंगे, कुछ पा कर रहेंगे, कुछ हासिल करके रहेंगे। और उसके बाद उनकी अज़्म हिम्मत की जो दास्तान है वो आप भी जानते हैं और वो तारीख़ के सफ़हात पे भी रकम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब सदर बने और उसके बाद वो मौका भी आया जब सुपरसोनिक फ़्लाइट में उन्होंने उड़ान भरी, तो जब फ़्लाइट लैंड की, वो नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ में तमाम पायलट्स खड़े हैं और उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। उस वक्त उनके जहन में, उनके दिल में यह ख्याल आया कि अगर उस दिन वो भी सेलेक्ट हो गए होते, उनका भी इंतखाब हो गया होता, तो शायद आज का ये दिन उन्हें देखने को नहीं मिलता। तो नाकामी जो है वो कामयाबी का पहला जीना है। नाकाम वही होते हैं जो कुछ करने का हौसला रखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कामयाबी का जो एक मज़ा है, एक उसकी जो सरशारी है, वो उस डगर से होकर गुज़रती है जिस पे कदम कदम पर दुश्वारियाँ हैं, रुकावटें हैं, तकलीफ़ें हैं। आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे जानते हैं कि कामयाबी का एहसास क्या है, या कामयाबी को वो किन लफ्ज़ों में बयान करना चाहेंगे। जी हकीम साहब। मैं कामयाबी को इतना तरजीह नहीं देता जितनी नाकामी को देता हूँ, क्योंकि हर नाकामी में एक कामयाबी छुपी होती है। आपने भी एक वाक़या सुनाया, ये भी सबक आमोज़ है कि ये हुआ कि मैं ऐसा था 20-22 साल का, 18-20 साल का, तो कोई डायरेक्टर थे, बड़े फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। हमारे वालिद भी इनकार में ही थे, आ गए हमारे बड़े बहनोई, और उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया और वो खतूत आने लगे डायरेक्टर के, और वो सारा गांव कहे कि तू जाता क्यों नहीं है। और पहले ये नहीं था कि किसी बड़े की बात को मुस्तरद कर दे कोई छोटा, मतलब ये इतनी बुरी बात थी कि हीरो बनने से भी बुरी बात थी। तो खैर वो कई लेटर आते रहे, गांव में शौहरत हो गई कि इसके लिए हीरो बनने का ऑफर आया, इसके माँ बाप ने मना कर दिया, इसके बहनोई ने, मतलब बहनोई की भी इतनी बड़ी बात थी। तो खैर वक्त गुजर गया, मैं तबीब बन गया, और शायद कोई, क्योंकि आपने वाक़या सुनाया तो मुझे उस पर याद आ गया, शायद कोई हीरो भी इतना शूट नहीं करता होगा। मैंने शूटिंग्स देखी हैं और जितना मैं करता हूँ, और कोई हीरो भी इतना टेलीविज़न पे नहीं छाया होगा जितना मैं छाया हूँ। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उससे मिलती जुलती मिसाल है। आज आपने वाक़या सुनाया तो याद आ गया। यहाँ एक कमी और है जिसका आपने जिक्र नहीं किया। हीरो जो है वो स्क्रिप्ट लेके बोलता है। हाँ। आपका कमाल ये है माशाल्लाह कि आपने इतने सारे एपिसोड्स किए, हज़ारों की तादाद में।
किसी में कोई स्क्रिप्ट नहीं, हर लफ्ज़ आपका अपना है, हर शेर आपका अपना है, तो ये क्या कम है हकीम साहब? हाँ देखिए, स्क्रिप्ट तो आप मुझे दे दें तो मैं बोल ही नहीं सकता, यही हाल इधर इधर ताला भी, लग जाता है। यही हाल इधर जो भी। कुछ है बस दिमाग में है, जो मुनासिब जवाब हो दे दो। और इससे बढ़कर हो भी नहीं सकता हकीम साहब, सब कुछ फितरी है। जी इरशाद गज़ल, आली। मुझसे साकी नहीं अब जाम खफा है शायद, वाह। मुझसे साकी नहीं अब जाम खफा है शायद, आजकल गर्दिश अय्याम खफा है खफा शायद, है शायद। वाह वाह। आजकल गर्दिश अय्याम खफा है शायद। देखिए, कामयाबी का जिक्र आ गया। कामयाबी से हर एक फर्द है राजी, लेकिन कामयाबी से हर एक फर्द है राजी, लेकिन मुझ में एक शख्स है नाकाम खफा है शायद। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब। कामयाबी से हर एक शख्स है राजी, लेकिन मुझ में एक शख्स है नाकाम खफा है शायद। खफा है शायद। और अपनी तजलील की कोशिश भी अब नहीं करता, अपनी तजलील की कोशिश भी अब नहीं करता, इसलिए लज्जत दुश्नाम वाह खफा है शायद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लज्जत दुश्नाम खफा है खफा शायद। और मुझसे अब साकी यक्ता तो हो गया राजी, मुझसे अब साकी यक्ता तो हो गया राजी, मेरा बोसीदा मगर जाम खफा है शायद। वाह। मेरा बोसीदा मगर जाम खफा है शायद। और मक्ते का शेर है, मैंने हालांकि बड़ी दूर तलाफी की है, मैंने हालांकि बड़ी दूर तलाफी की है, तलाफी माफ़ी को कहते हैं। मैंने हालांकि बड़ी दूर तलाफी की है, वो हवेली अभी वो बाम खफा है शायद। बहुत वो हवेली अभी वो बाम खफा है शायद। आमना साहबा हैं आसाम से, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने वो मंगाया है सिरका जैतून का और काला गोल, जी आपके मुआसिफ मंगाया है हिसाब से। अब वो मुझे किस तरह खाना है, मेरे बाएं पेट में ना बहुत दर्द है। आपने शुरू कर दिया ये नुस्खा? नहीं, ये अभी आने वाला है 1-2 दिन में। और मेरा खड़े होने से सांस बहुत चढ़ता। ठीक है। जो देखिए, जो सिरका की आमद हो जाए तो 2 चम्मच सिरका और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें। यह आपका सांस फूलना, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और बहुत सारी बीमारियों से ये अकेला सिरका जो असली वाला आपने मंगाया है जैतून का, तो ये निपटेगा। यहाँ तक कि डायबिटीज़ भी नहीं होने देता, ये हो तो कंट्रोल करता है। 1 बार या 2 बार ये लें। और दर्द है तो गौनसिया आपकी तरफ चल पड़ा है, और जब ये पहुँच जाए इसका सफ़ू बना लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद आप पानी से या कम चर्बी के दूध से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि देखते देखते आपकी तबीयत बहाल होना मुमकिन है। जी अब्दुल जब्बार साहब बरेली से, बताइए भाई क्या सवाल है? जी हेलो। जी अब्दुल जब्बार साहब फरमाइए। अब्दुल जब्बार साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने हकीम साहब का पहले वो लिया था, मतलब जो है वो 4 चीजों पे जो मुश्तमिल है। इसमें मतलब जो है शपिस्तान है, हाँ और पीपले है, अलसी है और नाव है। ठीक है जी। तो वो लेते हुए मुझे करीब 1 महीना हो गया जनाब। जी। तो और मतलब जो है जैतून नमक के साथ में, नमक जैतून के साथ में मैं ले रहा हूँ, तो उससे मेरे पेट को तो अल्लाह का फजल है, बहुत फायदा है। जी। अब भूख भी ज्यादा मतलब लग रही है पहले से बनिस्बत। अच्छा, अब जो है वो मंगाया था गोंद मोरिंगा, तो उसको आए हुए भी करीब 20 दिन हो गए, बड़ी मुश्किलों में। तो वो सूखा है, उसको पीसा है, तो उसको उन्होंने, आप लोगों से बात नहीं हो पा रही, बड़ी मुश्किल में आज फोन लगा आपका। तो मतलब जो है अब ये है कि उसका तरीका इस्तेमाल जो है वो उन्होंने बताया था, स्टाफ के डॉक्टर साहब थे
फिनिश का पाउडर, मतलब जब कुरैशी साहब भी थे, आमिर खान भी थे, तो उन्होंने ये बताया था एक एक चुटकी के सुबह शाम लेना है पानी में मिला के। ठीक। बेहतर। हाँ, गौन मोरिंगा सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज ले सकते हैं। एक बार में भी ले सकते हैं और 2 बार में भी ले सकते हैं। एक ही वक्त में सुबह को ले लें चाहे तो, या सुबह शाम आधा आधा ग्राम ले सकते हैं। पानी में मिलाकर ले सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो दूध में भी मिलाकर ले सकते हैं, और नारियल पानी के साथ भी लेना बेहतर है। और क्या सवाल था? और बाकी वो जो 4 चीज़ों का सफ़ूफ उन्होंने बनाया है उससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है नहीं? हाँ, तो ये 6-7 महीने लेना होता है। ये 4 चीज़ों का सफ़ूफ 6-7 महीने में अपना पूरा काम करता है, तो लगातार लें। और इसके अलावा अल्लाह से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, सदफ हैं बुलंदशहर से। जी बताएं सदफ, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सदफ। मेरा सवाल ये था हाँ। कि मुझे बहुत दिन से, मतलब तकरीबन 1 साल हो गया मुझे गोंद खाते हुए, पिया गोंद। हाँ। मेरा दर्द बंद नहीं, और मेरा ये जो ना जोड़ में होते हैं हाथों के पैरों में, हाँ। ऐसे मतलब सूज जाते हैं ये। आपने कहा कि आपको खाते हुए 10 महीने हुए, फ़ायदा कितना % हुआ है? मतलब मैं 1 डब्बा पहले खा चुकी हूँ और 1 डब्बा मैंने अभी मंगवाया, मतलब 2 महीने हो गए। जी। और मैंने अभी 10 दिन पहले मिकदार भी दरियाफ्त करना चाहेंगे हकीम साहब? जी, नहीं, मैं समझ गया। समझ गया। जी बेहतर, सुनिए सदफ। अच्छा देखिए, 1 डब्बा गोंद का 3 महीने 10 दिन चलता है, और अभी आपने 1 ही डब्बा खाया है, तो 1 साल नहीं हो सकता। दूसरा शुरू किया है, तो या तो आप मिकदार कम खा रहे हैं। इसकी मिकदार है आधा ग्राम 1 मरतबा, और दिन में 2 मरतबा तक खा सकते हैं। तो कुछ गड़बड़ हो रही है मिकदार में। अच्छा, क्योंकि आपके हाथ पैर सूज जाते हैं, तो ऐसे शख्स को आधा ग्राम गोंद सिया और आधा चम्मच अलसी को हल्का सा भून कर इसे पाउडर बना के रख लें, उसके साथ खाएं। तो 1 डिब्बे में 1 साल नहीं गुजर सकता। आप कुछ कम खा रहे हैं। आधा ग्राम की इसकी क्वांटिटी है, यानी 2 चुटकी 1 बार में, और 2-2 चुटकी 2 बार खा सकते हैं। तो अपनी मिकदार खुराक को दुरुस्त कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर हम वेलकम करना चाहेंगे, खुशामदीद कहना चाहेंगे जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब को। इस्तकबाल हकीम साहब। ज़रा नवाज। नासिक से नसरीन साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है? हेलो। जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम नसरीन। सलाम। हाँ जी, हमें ना थायराइड है, और थायराइड से बाल वगैरह बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। जी। ठीक है। अच्छा देखिए, थायराइड से बाल झड़ते हैं, ये तयशुदा बात है। और मोटापा घटता है या बढ़ता है, तो थायराइड ठीक कर लें, ये भी ठीक होना मुमकिन है। अपनी दवा खाते रहें, जो आप खाते हैं छोड़े नहीं अभी। और देखिए, धनिया 300 ग्राम, धनिया जो आपके पास है वो 300 ग्राम उसका पाउडर बना लें। मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इसका पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, और एक आता है खाने का सोडा। 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला, और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें। 2 गिलास पानी में डालें, और इस पानी से ये जो मैंने 3 चीज़ों का सफ़ूफ बनाने का 1 चम्मच खाएं सुबह। उस गोली के साथ भी खा सकते हैं जो डॉक्टर देता है। 1 चम्मच सुबह खाएं, 1 चम्मच शाम खाएं, पानी से लें। और नमक जैतून और खाने का सोडे के पानी से लेंगे तो आप तकरीबन 6-7 महीने लेना होगा, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी,
अख्तर बेगम साहबा, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। जी, बहू के लिए बात करना था। उनके दांत में इन्फेक्शन बता रहे डॉक्टर जी। 2-3 साल पहले से दो दांत निकाल दिए इन्फेक्शन बता के। जी अभी जो है तो फिर मसोड़े में श्राप बता रहे, फिर क्लीन करना उसको, फिर दांत में क्या कुछ बोल जरा दवा, आपकी दवा में कुछ है क्या? आपकी बात पूरी तरह पहुंची नहीं हकीम साहब, आप समझ गए? नाक में इन्फेक्शन बता रही हैं? नहीं, दांतों में दांतों में इन्फेक्शन है। अच्छा, ठीक है। इन्फेक्शन बार हो रहा है। 2-3 साल पहले इन्फेक्शन बताए, 2 दांत निकाल दिए। 35 साल के है ना बहू। अच्छा, अभी जो है तो मसोड़े में मसूड़ों से खून आता है? नहीं आता, खाली इन्फेक्शन होता है। 2 दांत निकाल दिए 2-3 साल पहले। फिर अभी मसोड़े में सुराख बता रहे हैं डॉक्टर। अभी तो ठीक। 2-3 बता के मगर नहीं शुरू करे, फिर उनको क्लीन करके क्या बिठाओ बोल रहे हैं। ठीक है फिर आप जो दवा बताते कुछ जी, उसके लिए। बेहतर सुनी। तो देखिए, इन्फेक्शन की दवाएं डॉक्टरों से चाहें तो ले सकते हैं, कोई भी दवा करते रहें, कोई बात नहीं। लेकिन एक बहुत मामूली सा नुस्खा है और ये करने लगे दिन में, सुबह और शाम में 2 बार करें तो बहुत अच्छा। ऐसा 1 या 2 चुटकी खाने का सोडा, मीठा सोडा जो आपके किचन में मौजूद है, यहाँ रख लें अपने हथेली पे, 2 चुटकी रख लें और ऐसे ऐसे रब करें अपने दांत, उनके दांतों पर, और मलते रहें और इसे पूरा ख़त्म कर लें। और वो अंदर लुआब दहाना पैदा होगा तो उसे चाहे तो थूक भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और कुल्ला ना करें, जो कुल्ली करते हैं कुल्ला ना करें, और ऐसे ही आप सब कामों में रहें। पानी पीना हो तो पानी पी लें, चाय पीनी हो, खाना खाओ, लेकिन कुल्ला ना करें। एक बार सुबह ऐसा करें, एक बार शाम। इंशाल्लाह आपकी बहू का अच्छा होना मुमकिन है। जी, शबाना साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। शौकतवा जी, हम आपको तो देखते हुए आ रहे हैं, आप बहुत अच्छी लगती हैं। शुक्रिया आपकी मोहब्बत करने, सलामत और रहे। हकीम साहब से भी बड़ी तमन्ना है हमें बात करने की। बहुत दिन से कॉल लगाते हैं, कॉल ही नहीं लगती। जी इरशाद, अस्सलाम वालेकुम। जी शबाना साहबा, टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए, आज आप रूबरू हैं, हकीम साहब से बात हो रही है, वक्त का फ़ायदा उठाइए, अपनी बात कहिए। अभी 3-4 सवाल है मेरे हकीम साहब से। जी, पहला सवाल। पहला सवाल तो ये है कि मेरी आंखों में दर्द रहता है और सर में, आंखों के डेलों में। जी। और हकीम साहब बताते हैं कि गाजर खाएं या गाजर का जूस पिए तो उससे सही रहता है। मैं गाजर खाती हूँ तो मेरे गैस बनने लगती है। जी। और सीने की तरफ मेरे थोड़ा खिंचाव सा रहता है, सीने में दर्द सा। मेरे ब्लड प्रेशर की मरीज भी मैं जब भी नबाती हूँ तो 160-170 इतना आता है। ठीक है, तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये है कि हमारा बेटा है 16-17 साल का, उसे इतलाम हो जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? और लिकोरिया की भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक ठीक है। और एक सवाल और है। एक सवाल ये है कि मेरे शायद ऐसा लगता है मुझे बवासीर के थोड़ी परेशानी हो रही है। जी, बादी है या कुछ खूनी असरात हैं? जी पता नहीं, ऐसे बॉडी की जगह ऐसा रहता है जैसे गोश्त का लोथड़ा, तो थोड़ी खुश्क आती है तो जब ज्यादा तकलीफ हो जाती है। खुश्क है। जी। अच्छा देखिए, इतलाम या जरियान या सैलान, यानी मर्दों का हो, मर्दों को या औरतों को हो, एक लिक्विड जो पेशाब के रास्ते ज़ाया होता है, चाहे वो ख्वाब में हो, इतलाम में हो या जागते में हो। और ये बीमारी आम तौर पर रहती है लेकिन कोई शेयर नहीं कर पाता। आपने तो हौसला किया, ये हौसले की बात है। तो किसी को भी वाइट डिस्चार्ज हो, इतलाम हो, सैलान हो, जरियान हो,
या मर्दाना कमज़ोरी कुछ हो, औरतों में कुछ खामी हो, एक बड़ा अच्छा नुस्खा है। इसबगोल की भूसी हर मेडिकल स्टोर पर मिलती है। 1 चम्मच दूध में या पानी में मिला लें और अपनी ज़रूरत का मीठा भी उसमें मिला सकते हैं। और 1 चुटकी उसमें गोंद चिलगोज़ा मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें। ये एकदम टाँका सा लगाता है, एकदम रोकता है उसी दिन उसी घंटे। और ये 10-15 दिन लगातार लेंगे तो बच्चे की प्रॉब्लम भी और आपकी परेशानी भी, दोनों की फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल? जी, आँखों में तकलीफ़ है इनके, आँखों में के लिए आपने शायद गाजर के जूस की बात कही थी, लेकिन उससे इनको एसिडिटी हो जाती है हकीम साहब। हाँ, गाजर के जूस में 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर तब लें तो ना एसिडिटी होगी और ना आपको दूसरी परेशानी, ना दिल की तरफ परेशानी। और ब्लड प्रेशर भी है आपको तो 1 गिलास गाजर का जूस, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक ज़ैतून गाजर के पानी में मिलाकर आप ये पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। इससे आपकी बवासीर की परेशानी, पेट की एसिडिटी की परेशानी, कब्ज़ की, किडनी की और आँखों की और चेहरे की, जिल्द की, स्किन बहुत अच्छी रहती है। और आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल की परेशानी, हार्ट ब्लॉकेज की परेशानी, यहाँ तक कि लीवर को भी बहुत अच्छा करता है, ये किडनी को भी बहुत अच्छा रखता है, इन्फेक्शन भी दूर करता है। और ये जो मिकत के नज़दीक आपको कुछ लग रहा है, इसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, आयशा साहब बताएं बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को सलाम। बाजी माशाल्लाह, आप तो उर्दू अच्छी बोलते हैं और हकीम साहब के शायरी भी बहुत अच्छा दिखता हम लोग को। शुक्रिया, जज़ाक। बाजी मेरे ना 4 सवाल है। जी, पहला एक तो है ना बाल बहुत जा रहे बाजी मेरे, उसके लिए क्या करना चाहिए? और है तो ये पैर ना नमाज पढ़ के कुछ जिक्र करते ना बैठ के, तो फुल मेरे ना चिमटी भर जा रहे पैर, वजन हो जा रहे। तो मैं एक नमक जैतून जो है ना मंगाई, तो इसके साथ खाने का है। ठीक है। और है तो तीसरा बाजी, ये जो अपन वेजिटेबल्स लेके आते ना, तो मेरे भैया ना नहीं देखकर वो गाजर जो है ना जॉइंट्स के होते ना बाजी, बहुत एक गाजर में 4-5 जो है ना ऐसे उंगलियों के जैसा निकल के है, वो बहुत है गाजर। वैसे गाजर खाना खा सकते नहीं खा सकते, ये बोलने का था। और है बाजी मेरे छोटे भाई को ये जो भैया की जैसे तबीयत खराब हो रही इनकी भी, तो कौन से रिपोर्ट भेजने का है डॉक्टर साहब को, तो कौन से डॉक्टर को बताए तो अच्छा रहता रिपोर्ट भेजने के लिए? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो जो है ना मेरे बड़े भैया को है, तो अभी छोटे भाई को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, चलने में प्रॉब्लम हो रही, तो कौन से डॉक्टर को बताऊं रिपोर्ट भेजने डॉक्टर साहब को बोल के, थोड़ा ये मालूम करने का था। ठीक है आयशा। और हकीम साहब को मेरे घर के लिए बहुत दुआ करिए, बोलिए थोड़ा मेरे भाई बहुत तबीयत खराब है। अल्लाह शिफा दे। जी हकीम साहब। हाँ देखो, ये बच्ची हमेशा फ़ोन करती है। बिल्कुल। और इनके 2 भाइयों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसका इलाज अभी तक तशखीस नहीं हुआ है। और मैं भी तरह तरह के नुस्खे बताता हूँ, पता नहीं आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और दुआ में बड़ी ताकत है और आपकी तड़प। देखिए, हर रिश्ता अपनी एक अलग पहचान रखता है अल्लाह की नज़र में, और अल्लाह वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो अल्लाह से जुड़े रहिए ज़रूर, जो भी तरीका इलाज है उनसे इलाज भी करें। अल्लाह इसको मुमकिन भी कर सकता है जिसे आप नामुमकिन या हम नामुमकिन समझते हैं। अल्लाह उनको ख़ास शिफा से नवाजे कि आपके भाई दोनों अच्छे हो जाएं। और क्या सवाल है? और इनका ये सवाल है कि पैर सुन हो जाते हैं नमाज के बाद अगर अज़कार करने के लिए बैठती हैं, साथ साथ बाल झड़ने का मसला भी है हकीम साहब। हाँ, तो नमक ज़ैतून आप ले रहे हैं, अलसी के पाउडर के साथ लीजिए। अलसी और आंवले का पाउडर
हम वज़न यानी बराबर बराबर वज़न में लेकर पाउडर बना लें, और आधा चम्मच अलसी का और आंवले का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर इससे लिया करें, तो इन दोनों परेशानियों में फ़ायदा मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक और लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हुए। एक बार फिर आप सबका भी इस्तकबाल है, और ख़ास तौर पर हकीम साहब का। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर वाले हाना इस्तकबाल हकीम साहब। शुक्रिया, ज़रा नवाज़ें। क्या सवाल है बहन आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाइए। जी, मेरे बाल बहुत झड़ते थे और चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्ने थी। फिर मैंने हकीम, और डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है मुझे। फिर मैंने हकीम साहब का नुस्खा आंवला, अलसी, मेथी, छोटी हल और मोरिंगा का घोल लिया। फिर हकीम साहब ने बताया धनिया और नमक कलौंजी। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नुस्खा डिप्रेशन के लिए भी है या कुछ और जो हकीम साहब बताते हैं कि आंवले का मुरब्बा, खार मुरब्बा, सेब का मुरब्बा डिप्रेशन के लिए, और शहद से मेरी छाती जाम हो जाती है और खांसी बहुत आती है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये नमक जैतून जो है ये आपके कहीं दाने निकलते हों, वहाँ से निकलते हों, स्किन के इमराज के लिए है, और आपके पेट के इमराज के लिए, यानी एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, ज़्यादा गर्मी हो खून में या पेट में, तो ये उस गर्मी को शांत करता है। फिर एसिडिटी, कब्ज़ और इन्फेक्शन को दूर करता है। लीवर और किडनी को अच्छा धो मांज के दुरुस्त रखता है, लीवर और किडनी को। और धनिया के साथ जब ये मिल के काम करता है तो डिप्रेशन को भी ठीक करता है। ये ऐसी 2 खुराक हम ले सकते हैं, सुबह 1 चम्मच धनिया या आधा चम्मच और 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर पानी में ये लिया करें, आपके तमाम इमराज अच्छे होने मुमकिन है। वेस्ट बंगाल से परवीन खान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैंने शुगर की दवा मंगाई थी आपके यहाँ से, जो कि मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं की, क्योंकि मेरी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने आपके संस्था में बात किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको इसका किट भेजूंगा। तो वो आ रही थी, लेकिन मेरी ये थी कि मैं हकीम सुलेमान से एक बार बात करना चाहती हूँ, हकीम सुलेमान जी से। तो बस आपसे बात करना चाह रही थी कि मेरी बॉडी में जो इंसुलिन नहीं बन रही है, तो क्या आपकी यहाँ की जो दवा है वो मुझे फायदा करेगी और उससे इंसुलिन बनेगी? आपके पास आ गई वो दवा? नहीं, आई नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, अच्छा देखिए, बात तो आपकी हमारी हो ही गई। और इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी बनाना कम कर देती है, और सही वक्त पर वो हमारा जो खाया हुआ खाना होता है उसमें ड्रॉप नहीं करती। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी ज़रूरत देखते हुए पैनक्रियाज हमारी ज़रूरत देखते हुए उसमें 1-2 ड्रॉप मिला देते हैं, ताकि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। जब पैनक्रियाज ये ख़ता करते हैं तब इंसुलिन कम बननी होती है और टाइमिंग ख़राब हो जाते हैं, और ये इंसुलिन की कमी को ही पूरा करती है, पैनक्रियाज को मजबूर करती है कि आप अपना काम ठीक से करें और सही वक्त पर इंसुलिन बनाकर खाने में शामिल कर दें, ताकि हमारी इंसुलिन ना बढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें इफाका मुमकिन है। जी परवीन साहबा, लेकिन ये कॉलर हमारी हैदराबाद से बोल रही है। फरमाइए बहन। हाँ परवीन साहबा फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा 3 सवाल है। हाँ। मेरी पोती है, एक 14 साल की है, तो उसको पीरियड बराबर नहीं आ रहा 1 साल से। ठीक है, दूसरा? और दूसरा सवाल, और मेरी एक बेटी है, उसको व्हाइट कपड़ा बहुत होता है,
आया इंजेक्शन गोलियां सब लेने के बावजूद भी फिर भी हो रहा है। ये सवाल ठीक है, मैं समझ गया। जी बेहतर। तीसरा? और तीसरा अब मंजिला खांसी का जो हकीम साहब बोलते हम नाक और अलसी और दे रही मेरी बच्ची को, मैं फिर इसके बावजूद फिर दूसरा डोज दे सकती क्या? बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी, जरियान, औरतों के इस मर्ज़ को जरियान कहते हैं और मर्दों को भी ये मर्ज़ होता है। तो ये नुस्खा लिख के रखें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को, बच्चियों को और मर्दों को, बच्चों को ये मर्ज़ होता है, लेकिन वो बता नहीं पाते, शर्म करते हैं। तो जिनका भी ये मर्ज़ हो तो उनको निशानी होती है, ये आँखों के जो दायरे हैं ये काले पड़ने लगते हैं। समझ लीजिए कि इनको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, जिसको भी ऐसा लगे। तो इसका एक नुस्खा बहुत ही कामयाब है, मैं अक्सर शेयर करता हूँ। इस प्रोग्राम में एक और को भी मैंने बताया, शायद आप सुन रहे हो, कि इसबगोल की भूसी 1 चम्मच, इसबगोल की भूसी या भूसी इसबगोल या सत इसबगोल, कई नामों से जानते हैं, हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है। सफ़ेद एक चीज़ है जो इसबगोल की भूसी कहलाती है। 1 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाएं, और ये गोंद चिलगोज़ा आता है, इसमें ऊपर वाले ने वो सलाहियत रखी है कि अगर इसबगोल की भूसी में 1 चुटकी मिलाकर इसे रोज़ाना 1 बार लिया जाए, दिन में या रात में सोते वक्त, तो इसमें अपना पसंद का मीठा भी मिला सकते हैं, जायकेदार हो जाता है। शक्कर अगर मिला लें, बस 1 खुराक रोज़ दें, चंद रोज़ देना होगा। तो चाहे सफ़ेद पानी की शिकायत हो, चाहे बार बार पेशाब आने की शिकायत हो, बार बार किसी को पेशाब भी आता है, परेशान रहता है, या और इन्फेक्शन हो किडनी के, ये बहुत सारे अमराज में काम आती है, तो आप बच्ची को दे सकते हैं। जी। और अय्याम की बेकायदगी का मसला 14 साल की पोती को है। अच्छा, देखिए, बच्चियों को हैज़ का प्रॉब्लम उसको ना समझा जाए कि अगर 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद आए तो उसको बीमारी ना समझी जाए, या बहुत ज़्यादा ना आए तो आप ये ना समझे बीमार। 1 कतरा भी आता है तो वो बच्ची ठीक है। अगर इसके अलावा प्रॉब्लम है तो ऐसे 2 चुटकी हल्दी का पाउडर पानी या दूध में मिलाकर रोज़ दे दिया करें। हफ्ता 2 हफ्ता देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महीना देंगे तो बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। इनका नज़ला खांसी ठीक नहीं हो रहा हकीम साहब? हाँ, नज़ला खांसी के लिए कम से कम 6-7 महीना दरकार है, जो नुस्खा आप ले रहे हैं। और उसके साथ आप माजून आर केयर भी ले सकते हैं, दिन में 2 टाइम माजून आर केयर। लेकिन इसमें एक कोर्स है जो 5-6-7 महीने का होता है, बशर्ते इसको इस नुस्खे को इस्तेमाल करने वाले खट्टी चीज़ों पर छोड़ने पर राज़ी हो जाएं तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। नहीं, जहाँ साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले लखनऊ से मुर्शिदा साहिबा, उनसे बात कर लें। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब से हमें ये कहना था कि हमने गोंद से यहाँ मंगाया था कॉल करके, तो नहीं बात है, तका से बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है, बहुत तकलीफ है हमको। आपकी उम्र कितनी है? जी 48 है। ठीक है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर इससे ऐसा नहीं बढ़ता कि 170 पहुंच जाए। आपको पहले से ब्लड प्रेशर होगा, और दिन में बस 1 ही बार 1 ही चुटकी खाएं आप ये नुस्खा, और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लें डॉक्टर से। और अगर ब्लड प्रेशर से भी निजात चाहिए तो एक नुस्खा है, बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा मुमकिन हुआ है। ये जो आपके किचन में मीठा सोडा कहलाता है, या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा हम लोग कहते हैं आसान ज़बान में, 1 चुटकी ये लें खाने का सोडा, और 1 चुटकी नमक ज़ैतून असली वाला, 1-1 चुटकी दोनों लेकर 2 गिलास पानी में डालें,
और इसको दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें। अगर 6-7 महीने लगातार लेते हैं तो देखिए 3-4 चीज़ें, जिस उम्र में आप हैं यहाँ पर चर्बी बढ़ जाती है खून में, खून गाढ़ा हो जाता है, खून मोटा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर, जब गाढ़ी चीज़ को हमारा दिल लेकर फेंकता है, क्योंकि दिल बज़ाहिर एक पंप है, तो उसे मुश्किल आती है। जिस तरह आप स्कूटर में पेट्रोल की जगह डीजल डाल देते हैं या कुछ और डाल देते हैं तो स्कूटर को परेशानी होती है और उसमें काफ़ी खामियां आ जाती है। इसीलिए हमारा जो पेट्रोल है वो डीजल बन चुका है, इसको साफ़ करें। तो नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, रोज़ाना 1 या 2 बार पानी में मिला कर लिया करें। अपनी दवाइयाँ भी लें, डॉक्टर से दवाइयाँ लें। इतना ब्लड प्रेशर में डॉक्टर की दवाइयाँ ज़रूरी हैं, फौरी तौर पर वो फ़ौरन असर करती है। हालांकि ये नुस्खा भी फ़ौरन असर करता है, लेकिन आप किसी डॉक्टर के मुआलजे में भी रहें और घबराएं नहीं। इस उम्र में ये सबको होता है, मुझे भी होता है, शगुफ्ता को भी होता है। नज़र रखना ज़रूरी है। नज़र रखें अपनी बीमारी पर, इलाज सीखें और अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर हम वेलकम करना चाहेंगे, खुशामदीद कहना चाहेंगे जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब को। इस्तकबाल हकीम साहब। ज़रा नवाज। साफिया हैदराबाद से। जी बताएं बहन, क्या सवाल है? साफिया में सुन पा रही हैं? वो शाफिया के वालिद बोल रहा हूँ। शाफिया की वो हाइट 15 साल है। हाँ। हाइट जरा कम है जी। और शाफिया के यहाँ से दांतों से बो आ रही, तो शाफिया के यहाँ से क्या नुस्खा है? हकीम साहब से मैं ऑलरेडी गोन मोरिंगा, गोन क्या बोलते जैतून का नमक और जैतून का सिरका मंगा रहा हूँ। हमारे अहलिया के यहाँ से केराटिन बढ़ा हुआ था, तो वो जैतून का नमक कितने दिन खिलाना हकीम साहब? केराटिन तो कम है, अभी अलसी के साथ जैतून का नमक खिला रहा हूँ। ऑलरेडी 2 महीने हो गए, केराटिन थोड़ा कम है, अभी 1.1 हो गया। और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें जैतून का सिरका दे सकते हैं हकीम साहब? यूरिक एसिड बढ़े हुए में जैतून का सिरका नहीं दे सकते, और यही नुस्खा उनका यूरिक एसिड भी बहुत जल्द कम करेगा। ये खबर लेता है एक एक करके, तो क्रिएटिनाइन तो कम होने लगा और उसी के साथ यूरिक एसिड भी कम होगा। अलसी के साथ आप ज़रूर ले रहे होंगे, चाहें तो अलसी की तादाद थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और बच्ची को आप लगातार दें, अभी ग्रोथ की उम्र है उसकी, गोंद मोरिंगा लगातार दें, तो इंशाअल्लाह इसमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो काफ़ी दिन तक लेना पड़ सकता है। जब तक उसकी ग्रोथ बाकी है, जब तक आप बच्ची को ये दे सकते हैं गोंद मोरिंगा। जी। हैदराबाद से ही एक और कॉलर है, इनकी वाइफ का मसला हकीम साहब जो क्रिएटिनाइन वगैरह बढ़ा हुआ है, हाँ वो ठीक, वो हो गया। जी। हैदराबाद से एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम। बाजी मैं आयशा, नाम नहीं बोली मैं, उन्हें कॉल नहीं देते हुए। मेरे 2 सवाल रुक गए बाजी। हाँ बताइए। और एक सवाल था कि ये दांत बाजी मेरे कुछ भी ठंडा खाए तो दांत ना बहुत दुख रहे मेरे। अच्छा। तो इसके लिए 2 सवाल बाजी याद है, लिख लिया आप? हाँ लिख लिया मैंने। और जी। और आपने 2 सवाल में जी गाजर जो ना वेजिटेबल्स में जॉइंट्स आते ना, कुछ जॉइंट्स फल आते, फ्रूट्स हुए, तो वो खा सकते क्या बोलते?
हकीम साहब ने बताया उसके बारे में, बहरहाल फिर सुन लीजिए। जी हकीम साहब, कि इनको जॉइंट्स पेन अगर है तो उसमें ये गाजर खा सकती हैं? हाँ, जॉइंट के दर्द में गाजर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ठंडी नहीं होती गाजर। और मसूड़े या दांत इनके सेंसिटिव हो गए हैं, हसासियत बढ़ गई है, ठंडा या गर्म पानी या कोई भी चीज़ खाती हैं तो उसमें सनसनाहट होती है। ये जब भी फ़ोन करती हैं तो मुझे वो याद आता है कि जैसे कोई खबर आती है ना 5 मिनट में 25 खबर। हाँ, थोड़ा तेज बोलती हैं। जी, तो जी। मैं और आप दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी बात करें आराम आराम से बताएं, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम लोग बहुत ठहर ठहर के बताते हैं। घबराए मत करिए, अच्छी खातून है तो हम आपका पूरा मर्ज समझने में ज़रा मुश्किल आती है हमें। तो ये मैंने बताया था कि जिन लोगों को भी ज़्यादा एहसास हो गया, दांतों में हसास हो गए और ठंडा पानी गर्म लगता हो, तो वो एक कॉटन में, रुई में आप पेट्रोल में भिगो लें उसे और ऐसे दांतों पे ऐसे लगा के और मुंह ऐसे नीचे लटका लें। पेट्रोल अंदर नहीं जाए मुंह के, या मुंह लटका के ही आप ऐसे लगाया करें, लगा के छोड़ दें। रोज़ाना एक बार 3-4 दिन करेंगे तो आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी। आसिफ दिल्ली से, जी बताइए आसिफ भाई, क्या सवाल है? हेलो जी आसिफ भाई। आसिफ भाई, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, सवाल बताइए। हेलो जी, मोहम्मद आसिफ खान। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने टेस्ट कराया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए पता करना था। मेरी बॉडी में थोड़ा ठंड रहती है और कोई वजन उठाता हूँ तो तकलीफ होती है। ठीक है। हाँ, देखिए, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और ये 45 साल की उम्र ऐसी होती है कमोबेश के यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना तय है कुदरत की तरफ से। तो ये उम्र में होशियार हो जाए और डॉक्टरी दवाएं लें, और साथ में एक चुटकी सोडा खाने का और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें। तो लगातार लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के मुताबिक आता है। ब्लड प्रेशर हो तो वो ज़रूरत के मुताबिक आता है। दिल को बड़ा अच्छा लगता है, ये दिल की खबर लेता है और दिल के अतराफ जो चर्बी जम जाती है उसको निकाल के बाहर करता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है अगर आप इस्तेमाल करें। और दर्द कहीं भी है तो याद रखें कि दर्द की दुनिया की सबसे अच्छा रॉ मटेरियल गोंद सिया है। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। कोई भी दवा में आपको बताऊं नुस्खा तो उसका असली लेना शर्त है, बेशतर लोग नकली भी बेचते हैं। जी, मोहम्मद मोहसिन साहब देहरादून से। मोहसिन भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, मुझे अभी 1 हफ्ता रोज पहले ठंड लग गई। नमाज को सुबह सुबह मैं फजील में जाता हूँ तो तब गर्म कपड़ों से बाहर आया तो उस वक्त ठंड लग गई मुझे, और आवाज भी मेरी थोड़ी सी भारी हो गई। अब कुछ मैं फीवर तो नहीं है मुझे, लेकिन ठंड महसूस हो रही मुझको। ठीक है, आप जो भी दवा लेते हैं, दवा लेता है, एक ही फार्मूला है और वो नॉर्मली सबके घरों में भी आजकल पाया जाता है और रखना चाहिए। बुखार की, ठंड की दवा, तो जब भी दवा खाएं तो सादे पानी से खा लें, और गिलास में पूरे गिलास भर के गर्म पानी, और गर्म पानी भी ऐसा जलता हुआ, उसमें एक लौंग डालें, उबाल लें और इसको चुस्कियाँ लेके पिए चाय की तरह। जैसे चाय पीते हैं ना, ऐसी चुस्कियाँ लेके 1 गिलास गर्म पानी पिए। तो ये लेने के 15 मिनट बाद आपको पसीने आने लगेंगे, और दिन में 1 बार या 2 बार ये पानी आप ज़रूर लिया करें।
हशमत कुरैशी, क्या सवाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। तो मेरा सवाल ये है कि तो मेरी बहू सफाहत फातिमा बोलती है, उनकी उम्र आके 30 है, तो अचानक पत्नी थोड़ी बुखार आ गई थी उनको। बुखार आने की वजह से आंख की और दिमाग का जो रग बहता है वो थोड़ा इंफेक्शन हो गया है। इसके लिए कोई दवा है क्या? मेरे लिए मालूम कराइए, किस तरीके से खाना है वो मालूम कराइए, क्या खाना है ये मालूम कराइए। बहुत परेशानी है हमारे को, थोड़ा मालूम कराइए। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं सिरका मंगाया था जैतून का, तो मेरे पैर में दर्द था। अल्लाह के बंदे हकीम था, मेरे को इलाज दिखलाया क्या उनका, तो खाने से मेरे को आराम है। अभी मैं सिरका मंगवाया था मैं जैतून का, वो इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो खट्टी चीज है, वो नहीं खाना बोल के बोले थे, इसलिए मैं नहीं खाया किया था। अभी मैं रुकाया हुआ हूँ, अभी वो सिरका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? किस तरीके से इस्तेमाल करना है? थोड़ा बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उनकी बहू को इन्फेक्शन हो गया, बुखार आया था जिसकी वजह से आंखों में, और वो कह रहे हैं कि दिमाग की नसों में कुछ इन्फेक्शन हो गया। हाँ देखिए, डॉक्टर्स की दवा के साथ आप माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह गर्मा गर्म पानी से दिया करें, और डॉक्टर की दवा इलाज भी करते रहें। और अगर आपको सिरका खाने में ऐसा लगता है कि आपको नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज़ों से किसी किसी के जोड़ों में दर्द हो जाता है, या छींके, खांसी, नज़ला, बलगम ये सब आता है तो आप न लें। और अगर ये ठीक रहता है तो 1 चम्मच से शुरुआत करें। 1 चम्मच सिरका अपने सालन में डालकर खाना शुरू करें दिन में 1 बार। अगर ये कोई नुकसान नहीं होता तो फिर आगे की बात करेंगे। जी, मुंबई से सबा, क्या सवाल है? सबा में सुन पा रही हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हकीम साहब से बात करनी थी। जी बताइए। जी, सही बात है कि आप लोगों का, अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का प्रोग्राम, आप लोगों को देखकर आप लोगों का दीदार नसीब हो जाता तो एनर्जेटिक हो जाता इंसान। ये बात बिल्कुल हकीकत है। हमने एक कायरीन ही नहीं, करोड़ों कायरीन है हकीम साहब, हजारों में करोड़ों। जी सबा बोल रही हैं? सबा की कोई अजीजा बोल रही हैं, वालदा हैं या कोई करीबी हैं? सबा की मम्मी, सबा की लगा। जी जी, आप जाते थे ना आपके कॉलर, आपके मैंने बेटी को करवाया फोन। मेरी बड़ी बेटी है, MSc हो गई अभी वो, उसका B.Ed में नंबर लगाया मैंने। टीवी का वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें, राब्ते में खलल आ रहा है। जी बहन, बात जारी रखें, कोई सवाल है? आपके लिए एक शेर है हकीम साहब, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये सब मुझे अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो अल्लाह खुद ही आपसे फरमा रहे हैं कि बता तेरी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। आपने हकीकत में अपने आप को इतना बुलंद कर दिया कि अल्लाह ताला ने आपसे पूछ लिया कि आपकी रजा क्या है। यही है कि आप लोगों की खिदमत करते रहे बस, और आपको करोड़ों दुआएं मिलती रहे और हमेशा शगुफ्ता के साथ रहे। माशाल्लाह आप दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है। बहुत सारी जगहों पे शगुफ्ता शर्म भी जाती, थोड़ी लिहाज करती, कुछ ऐसे सवाल आ जाते तो नजर नीची कर देती, मौलाना के साथ भी, आपके साथ भी। और मेरे को ना उस दिन बोलने में जरा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, किडनी में स्टोन है, सॉरी माफ करना। तो अभी मुझे 1 महीने से दर्द नहीं हो रहा। मैं गोन की लोजा भी ले रही हूँ, आपके यहाँ से बुलाई तो 1 महीने से हकीम साहब, और अभी नमक वो खत्म हो गया अपना गोन सिया, तो मैंने 4-5 महीने ली सितंबर से, तो माशाल्लाह 90% का मुझे फायदा है। मैं हर कायरीन को बोलूंगी कि आपकी हिदायत को फॉलो करे, और बीमारी में पहले तो सब्र करना चाहिए। और मुझे तो माशाल्लाह बहुत जल्दी फायदा हुआ, 10 दिन में ही इसके असरात दिखने लगे थे। मैं बहुत एहसान हूँ अल्लाह का, आपके पूरे चैनल वालों का कि वो आपको बुलाते हैं।
किडनी के पत्थर के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है। गूलर के पत्ते, 2 या 3 गूलर के पत्ते आप चबा के खाएं या पीस के पी लें। तरीका यह है, गूलर के पत्ते 2-3 हमारे पेट में जाने चाहिए दिन में 1 बार, और नमक जैतून 1 या 2 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें, उसमें 1-2 नींबू भी निचोड़ लें और ये पानी पी लें। 1 दिन से 10 दिन तक में कभी भी आपकी पथरी का निकलना मुमकिन होता है। और अगर आपने ये नुस्खा ले लिया हो तो फिर अब जांच भी करा सकते हैं, दर्द तो आपके है नहीं। और बड़ा शुक्रिया जज़ाकल्लाह कदरदानी का, शगुफ्ता के साथ मुझ जैसे मामूली आदमी की भी कदर बहुत बढ़ जाती है। आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं तक, ये सिलसिला यहीं तक, गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर अपने आगाज़ के साथ आगे को बढ़ेगा। बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कारामद नुस्खे, तजर्बे और ख़ूबसूरत सी शायरी के साथ हकीम साहब को इंशाअल्लाह फिर मदऊ करेंगे। लेकिन आज इजाज़त लेते, अगली मुलाकात तक के लिए शुक्रिया के साथ बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का। आदाब।